हाउसवाइफ सुबह कितनी भी जल्दी जाग जाएं, पर हमारी दिन की जो शुरुआत होती है ना वो किचन और किचन के कामों को लेकर होती है। तो कितना भी जल्दी जाग जाओ, पर सुबह उठ के सबसे पहला जो काम होता है वो किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाना, उसके बाद फिर लंच की तैयारी करना, अगर बच्चों के स्कूल जाना तो टिफ़िन तैयार करना, हस्बैंड को ड्यूटी जाना हो तो उनका भी टिफ़िन रेडी करना होता है। तो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हो गया अभी सुबह के 7 का टाइम और मैंने आज मुझे सेंगर की सब्ज़ी बनानी है, तो मैंने उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जाता है। तो सबसे पहले मैंने सुबह उठ के चाय बनाने के बाद यही वाला काम किया है और सुबह की जो चाय है वो मैंने पी ली है। इसके बाद अभी आ गई हूँ अपना क्लीनिंग करने के लिए। तो क्लीनिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपना हॉल से। तो फ्रेंड्स, हॉल का जो बेडशीट है वो मुझे चेंज नहीं करना है, मतलब कि धुलने को नहीं डालना है। 2-3 दिन पहले ही मैंने यहाँ पर ये बिछाया था, तो गंदा नहीं है और यहाँ पर कोई बैठता नहीं है, तो ये बिल्कुल भी गंदा नहीं हो पाता। ये हफ्ते 1.5 हफ्ते बहुत अच्छे से चल जाता है अभी हॉल का। और जब थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगेंगी तो तब ये जल्दी जल्दी गंदा होगा, फिर अंदर की जो बेडशीट है वो नहीं गंदी होगी। अभी फ़िलहाल तो अंदर की ज़्यादा गंदी होती है, तो 3-4 दिन में मुझे उसे बदलना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा बस उसको निकाल के अच्छे से झड़ा के दोबारा से उसी बेडशीट को लगा दिया है बेड में। और इसके बाद जो बेटी के एक बड़ा सा गुड़िया रखी थी और ये कछुआ है, तो इसको भी रख दिया है। ये खेलते हैं तो यहाँ वहाँ रख देते हैं, तो मैंने यहीं पर फिर बेड में रख दिया है कि बच्चे आएंगे तो खेल लेंगे। फ्रेंड्स, बेटी की 3-4 दिनों की छुट्टियाँ भूल गई हैं स्कूल से, तो अभी जो टिफ़िन का काम है वो अभी मुझे नहीं करना पड़ रहा है। और आज दिन सोमवार का है, तो बस थोड़ी थोड़ी जो क्लीनिंग थी वो मैंने कर ली है और इसके बाद अंदर से पूरे घर में लगा दिया झाड़ू। और सुबह मैं आज थोड़ा सा जल्दी जागी क्योंकि आज मेरी जो सासू माँ है वो है नहीं, कल वो चली गई थी, रिश्तेदारी में चली गई थी, तो मौसा जी के यहाँ गई हैं और उन्हें अभी लग जाना है, 7-8 दिन लग जाना है, तो इसलिए मुझे रोज़ ही जल्दी जागना पड़ेगा। और नीचे के भी काम करने होते हैं, तो नीचे के जो झाड़ू पोछे के काम होते हैं वो मैं सुबह ही करके आ गई हूँ। सबसे पहले उठी तो नीचे गई, नीचे का द्वारा वगैरह धुला और उसके बाद फिर पोछा वगैरह लगा के लाइट वगैरह जो भी थी वो सब ऑफ़ करके इसके बाद आ गई थी ऊपर। और ऊपर आने के बाद फिर मैंने चाय वगैरह पी और अब लग गई हूँ अपने कामों में। तो पूरे घर में झाड़ू हो गया है, लास्ट ये बालकनी रह गया है। तो बस बालकनी में झाड़ू करने से पहले थोड़ा थोड़ा इसके जो रेलिंग है इसके ऊपर भी झाड़ू कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत जो धूल है वो यहाँ भी बैठ जाती है और इसको मैं धुल नहीं पाती हूँ। कभी कभी इसमें पोछा कर देती हूँ 2-3 दिन में, पर रोज़ मैं इसमें पोछा भी नहीं करती हूँ, तो इसलिए इसमें भी थोड़ा धूल चल जाती है। तो जब मैं बालकनी में झाड़ू करती हूँ तो एक एक झाड़ू इसमें ऊपर भी मार देती हूँ। तो चलिए, झाड़ू वाला काम जो है वो पूरा हो चुका है और अब चल के अपने जो आगे के काम है दिन के वो करती हूँ। तो आज मुझे जो बेटी के जो शूज़ वगैरह हैं वो धुलने हैं, क्योंकि जो ड्रेस थी वो मैंने संडे को धुल ली थी और अभी आज धुलना है मुझे शूज़। तो फटाफट से मैंने बिना टाइम गवाए आ गई और फटाफट से मशीन में डाला पानी और डाल दिए हैं सारे के सारे जो भी शूज़ थे। एक जोड़ी हस्बैंड के हैं, 2 जोड़ी जूतियाँ बेटी की हैं, वाइट और ब्लैक दोनों ही ड्रेस की हैं। तो ड्रेस तो उसकी धुल गई हैं, बस जूतियाँ वगैरह रह गई थी, तो ये भी मैंने डाल दिया। और इसी के साथ ही जो मोजे और 1-2 टोपे थे वो हस्बैंड के, वो भी मुझे आज धुल के रखने हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अब नहीं लगाना है, तो यहाँ पर मैंने मशीन के साथ डाल दिया। और ये देखिए कितना गंदा पानी निकला है, 2 ही बार मतलब घूमी हुई है मशीन और इतने में ही बहुत गंदा निकला है, क्योंकि सच में जो जूते थे वो बहुत गंदे हो रखे थे। और झाड़ू मैंने सुबह ही लगा ली है अपनी, तो फटाफट से आ गई हूँ। अभी पूरे घर में पोछा करना है और सुबह पोछा कर लो तो अब देखिए, अब खाने का तो इतना हेडेक है नहीं। हस्बैंड को भी थोड़ा सा, वो तो 9 बजे के बाद ही जाते हैं ड्यूटी और अभी हो रहा है 7:45 का टाइम। तो मैं अपना जब तक अभी टाइम है मुझे, और हस्बैंड ने बोला है कि वो थोड़ा सा लेट जाएंगे, यानी कि 10 साढ़े 10 बजे तक निकलेंगे, तो मुझे 1 से 1.5 घंटा है, तब तक मैं अपना पूरे घर में कर लेती हूँ अच्छे से पोछा। और पोछा मैं एक एक चीज़ को खिसका खिसका के करती हूँ,
ताकि जब मुझे मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि जल्दबाजी में करना पड़ता है ये सारी क्लीनिंग, और जब इत्मीनान से करो तो लगता है कि अच्छे से करो, सब जगह एक एक कोने को साफ़ कर दो। तो पोछा मेरा हो गया। इसके बाद आ गई हूँ अपना पौधों में पानी देने के लिए, क्योंकि आज सुबह से ही अच्छी धूप निकल आई है और बाद में हल्का हल्का सा मौसम ख़राब हो जाता है, पर सुबह सुबह जो धूप है वो निकल आती है। तो पौधों को भी सुबह सुबह ही आजकल पानी दे देती हूँ। तो पौधों को पानी दे दिया है और इसके बाद आ गई हूँ। तब तक मेरी मशीन के जो मैंने धुलने के लिए जूते वगैरह डाले हुए थे वो भी धुल गए हैं। तो फटाफट से इनको भी निकालती हूँ और इसी टाइम पे मैं इनको भी धुल के अच्छे से पानी से 2-3 बार खंगाल के और इनको डाल दूँगी मशीन में, तो ये फटाफट से सूख जाएंगे। और देखिए मौसम जो है, मौसम का कुछ भी भरोसा नहीं है। अभी 3-4 दिन पहले हमारे यहाँ आसपास के इलाकों में ओलावृष्टि हुई है, तो इसके कारण जो मौसम है थोड़ा थोड़ा सा बदलने लगा है और हल्की हल्की ठंडक भी आ गई है। सारा दिन बस ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, बहुत अच्छे से धूप जो है वो नहीं निकलती है। तो इसलिए जो क्लीन मतलब धुलाई का काम है कपड़ों वगैरह का, ये मैं सुबह ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मैंने 2-3 पानी से इसको धुल लिया है सारे जूतों को, और इसके बाद पूरे अपनी बाथरूम में भी पानी डाल दिया है, क्योंकि थोड़ा बहुत गंदा बाथरूम भी हो जाता है, तो इसको भी क्लीन रखना हमारी ही ड्यूटी होती है। और मैंने डाल दिया था अपना जो पैरदान है वो धुलने के लिए, तो यहाँ पर मैंने दूसरा धुला हुआ पैरदान भी डाल दिया है, ताकि बाथरूम से निकलो तो गीले पैर पूरे घर में ना हो और जो पोछा है वो भी ख़राब ना हो। और इसके बाद अब मैं जाती हूँ नहाने के लिए। तो नहा के आ गई हूँ रेडी होकर, और अब इसी बीच में आ गया था दूध। तो फटाफट से सबसे पहले तो रखती हूँ दूध को पकने के लिए, और जब तक मेरा दूध पकेगा तब तक जो सब्ज़ी में छोका वगैरह लगाना है वो मैं लगा लूँगी। तो साइड में रख देती हूँ दूध, और ये इसको मैं स्लो आंच में रख दूँगी। और अभी ना मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लगाई है, काफ़ी मतलब सुबह से काम कर रही हूँ, एक के बाद एक ऐसे काम कर रही हूँ। तो मैंने बीच में पानी एक भी बार नहीं पिया, और जब से ये थोड़ी थोड़ी सी गर्मी पड़ने लगी तो मुझे जो प्यास है वो कुछ ज़्यादा ही लगती है। तो यहाँ पर पहले तो मैं पी लेती हूँ पानी, और इसके बाद जो सब्ज़ी में तड़का लगाना मतलब छोका मतलब सब्ज़ी को बनाना है वो वाला काम करूँगी। तो यहाँ पर देखिए बस तेल मेरा होने ही वाला था, और सब्ज़ी भी नहीं धुली हुई थी, और जो लहसुन है वो भी नहीं छील के रखा हुआ था, तो तेल ज़्यादा हो गया था। तो मैंने इसको स्लो करके और अभी फटाफट से लहसुन काट के डाल दिया है, और सब्ज़ी भी धुल लिया है। तो जब तक ये लहसुन मेरा पकेगा तब तक जो इसमें दाल वगैरह डलती है मसाले वो मैं निकाल लेती हूँ। तो लहसुन हो रहा है तब तक मैं दाल निकाल ली है, और यहाँ पर साइड में निकाल लेती हूँ जो मसाले हैं। तो मसाले मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ, थोड़े से ही डालती हूँ, बस हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च, बस इतना ही डालती हूँ। तो यहाँ पर लहसुन हो गया है, और अभी जो सब्ज़ी है वो डाल देती हूँ तेल में। और मेरी जो बेटी है ना, तो वो अभी जागी हुई है। वो आजकल जब भी उसकी छुट्टियां बुल जाती हैं स्कूल की, तो वो 9 बजे के बाद ही सोकर जागती है। तो वो जाग गई है, और यहाँ साइड में मैंने दूध भी रख दिया है पकने के लिए। और मैं मतलब एक साथ 2-2 3-3 काम करूँ तो मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा हो ही जाता है ज़्यादातर। मतलब जितना जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। तो ये देखिए दूध भी निकल गया, मतलब पकने को रखा था, वहाँ से हस्बैंड ने आवाज़ लगाई दूध निकल रहा है, तो मैं दौड़ के आई, तब तक वो निकल ही गया। तो ये मेरा काम बढ़ गया है। मतलब कितना भी सफाई से कितना भी जल्दी काम करने की कोशिश करूँ, थोड़ा बहुत तो फिर मतलब शाम जो काम है वो बढ़ जाता है, और जो मेरे क्लीनिंग के काम है वो भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर दूध फैल गया है, तो सबसे पहले तो दूध को मैंने अलग कर दिया है उतार के, क्योंकि दूध भी पक गया था। और अभी जो गिर गया है दूध उसको मैं समेट लेती हूँ इसी टाइम पे, क्योंकि फिर वो जम जाता है तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस ऐसे ही सादा सा मैं समेट ले रही हूँ एक कपड़े से। और जो अच्छे से जब मैं साफ़ करूँगी पूरी गैस को और काउंटर टॉप को, तो तब ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा।
और अभी रखती हूँ साइड में चाय बेटी के लिए, क्योंकि बेटी अभी जागी है सोकर, तो उसको भी अब चाय पीने की इच्छा हो रही है। ब्रश वगैरह वो कर रही है, जब तक वो ब्रश कर रही है तब तक मैं उसकी चाय भी रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने दाल भी डाल दिया है, मसाले डाल दिए हैं, सब हो गया। पानी डाल के मैंने ढक्कन लगा के रख दिया कुकर को, तो 1 से 2 सीटी आ जाएंगी तो ये जो सब्ज़ी है ये बनकर रेडी हो जाएगी। और मुझे 2 मिनट का टाइम है अभी, तो फटाफट से जो थोड़ा बहुत जो गंद गिर गया है यहाँ पर काउंटर टॉप में वो साफ़ कर लिया है मैंने। और मैं ऐसे ही काम करती हूँ, मुझे थोड़ा सा गंदी किचन में काम करना अच्छा नहीं लगता है, मतलब मन नहीं होता है गंदी किचन में काम करना। तो मैं मतलब ऐसा नहीं करती हूँ कि एक साथ ही पूरा इकट्ठी जो किचन जब साफ़ करूँगी तभी सफाई करूँगी, उसके पहले नहीं। तो मैं बीच बीच में मुझे 2 मिनट का भी टाइम मिलता है तो मैं अपना जो किचन है वो साफ़ करती रहती हूँ, और जो भी डिब्बे वगैरह हैं वो उनको सही जगह पे सेट करती रहती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने आटा भी लगा लिया है, और ये देखिए काव्य आ गई है, तो इसको भी मैं थोड़ा बहुत काम बता देती हूँ करने के लिए। तो सबसे पहले तो चाय पक गई है, आटा लग गया तो आटा रखती हूँ साइड में, और बेटी के लिए चाय छान देती हूँ। तो 1 कप चाय बनाई थी मैंने, पर 1 से वो ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पर मैं भी थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मैंने नहाया है तो सच में ठंडा ठंडा लग रहा है काफ़ी, मतलब गले में भी हल्की सी खरांसी हो रही है। तो चाय पी लूँगी तो फिर अच्छा लगने लगेगा। तो मैंने भी आधा कप चाय निकली है तो मैंने अपने लिए निकाल के रख ली है। और यहाँ पर अभी मैं बना लेती हूँ रोटियाँ हस्बैंड के लिए, और साइड में रखी हुई है मेरी चाय। और बेटी भी अपनी जो चाय है वो अभी लेने नहीं आई है, वो शायद अभी रेडी हो रही है, तो वो आएगी जब तक लेने के लिए, तब तक मैं जो हस्बैंड के लिए रोटियां भी सेक लूँगी। और सब्ज़ी मेरी पक गई है, मैंने देख लिया है खोल के, तो सब्ज़ी पक गई है और फिर से बंद करके उसको रख दिया है। और फटाफट से जो रोटियाँ वो सेक लेती हूँ। और हस्बैंड को भी जाना है, उन्होंने बोल दिया है कि मुझे जाना है, बस 5 मिनट में मेरी थाली लगा दो। तो यहाँ पर मैं बेटी को दे दिया मैंने चाय, और अब लगाऊंगी हस्बैंड के लिए थाली। तो मैं चाय लगाने गई, जैसे कि मैंने बताया कि एक साथ 2 काम करती हूँ, तो मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है। तो मतलब रोटी हो रही थी मेरी, तो फिर ये काव्या जो है वो सेकने लगी रोटी, और ये काफ़ी मतलब मदद कर देती है मेरी। तो यहाँ पर मुझे अभी सब्ज़ी में मसाले नहीं डाला था मैंने, गरम मसाले की पुड़िया, तो मैंने गरम मसाले की पुड़िया डाली है। अभी जो धनिया पत्ती है वो भी नहीं डाला है, तो उसी से बोला है मैंने कि धनिया पत्ती निकाल दो फ्रिज से, तो वो धनिया पत्ती निकालेगी। और तब तक मैंने दूसरी रोटी भी डाल दी। तो पता उसने ना दोनों रोटियां उसी ने ही आज सेकी हैं, काव्या ने। और मतलब पता नहीं कि उसका मन होता है, बहुत अच्छे से मन होता है उसको, जब मैं काम करती हूँ किचन में, तो अगर वो आ जाती है तो ऐसा कभी नहीं होता कि वो कुछ ना कुछ मदद ना करवाए, वो ज़रूर मेरी मदद करवाती है। तो दोनों रोटियां उसी ने सेक दी हैं, और यहाँ पर वो रोटियां भी बेल रही हैं। और मेरे हस्बैंड कुछ बता रहे थे कुछ करने के लिए कि आज अगर टाइम मिले तो ये वाला काम कर देना। तो देखती हूँ, मुझे अगर टाइम मिलेगा तो जो वो बता कर गए हैं वो कर लूँगी। और याद भी रहना चाहिए, टाइम से ज़्यादा मैटर करता है कि याद रहे मुझे, क्योंकि जब मेरा पूरा काम हो जाता है तो फिर मुझे याद नहीं रहता, फिर ऐसा लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं मानो करने के लिए। पर मुझे याद रखना पड़ेगा कि हाँ वो कुछ काम कह कर गए हैं तो वो मुझे करना है, नहीं तो फिर मुझे डांट खानी पड़ेगी। मतलब कितना भी काम कर लो, पर जो हस्बैंड है उसकी डांट अगर गल जाती है तो फिर अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। मतलब पूरे घर में कोई भी चिल्ला दे पर हस्बैंड चिल्लाते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मेरी रोटियाँ बन गई हैं, हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी, और हस्बैंड को बाय करके फिर मैं आ गई हूँ ऊपर, क्योंकि मैंने बताया कि मम्मी कल चली गई हैं तो गेट लगाना पड़ता है मुझे। तो गेट लगा कर फिर मैं आ गई हूँ ऊपर, हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं, और अब अपने जो क्लीनिंग के काम है वो स्टार्ट करती हूँ। तो दोबारा से आकर मैं अपना जो क्लीनिंग का काम है वो स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले तो मैं यही काम करती हूँ कि जो भी खाना वगैरह बचा हुआ होता है, मतलब सब्ज़ी जो भी बच जाती है, तो उसको पोंछ के खाली कर देती हूँ बर्तनों को, और रख देती हूँ सिंक पर धुलने के लिए। तो बर्तन मैं धुल ही रही थी, तभी हस्बैंड जा रहे थे, तो आधे बर्तनों को मैं बीच में छोड़ कर गई थी, उनको बाय बोला और फिर आ गई हूँ ऊपर। तो यहाँ पर आधा किचन काउंटर टॉप साफ़ हो गया है, और इसी बीच में मुझे याद आया कि थोड़े मेरे मसाले हैं वो कम हो गए डिब्बों में, तो वो भी मैंने इसी टाइम पे भर के रख दिए हैं, क्योंकि किचन साफ़ करना ही करना है। और जब हम मसालों को भरते हैं तो थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है मसाले यहाँ वहाँ, तो दोबारा साफ़ करो। इससे अच्छा यही होता है कि जिस टाइम पे आप किचन साफ़ करो उसी टाइम पे याद करके
जो भी सामान आपका खाली हो गया है वो उसको भर के रख लो, और जब आप किचन साफ़ करोगे तो साथ ही साथ आपका सब क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा मेरा बेसन के डिब्बे में बेसन भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने बेसन भी भर के रख लिया है, चीनी भी, और धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर, इतना सामान मेरा ख़त्म हो गया था डिब्बों में, मतलब थोड़ा थोड़ा बचा था तो मैंने भर के रख दिया है। और लास्ट मेरा बचता है ये काम, यानी कि मेरा कपड़े फैलाने का काम, क्योंकि कपड़े मैंने सुबह ही धुल लिए थे जब नहाया था, पर इनको फैलाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। तो फटाफट से मैं सारे कपड़ों को फैलाती हूँ, और आशा करती हूँ कि आज का वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।